खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आज एक नई वीडियो में आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं इस कलाम के वसीले आपको बरकत मिलेगी। आज आप सबसे एक सवाल है, क्यों यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ? आज का हमारा मजमून है बैतलहम। बैत को अरबी में घर कहते हैं और लहम को गोश्त कहते हैं। तो गोश्त का घर या आप उसे रोटी का घर भी कह सकते हैं। किताब मुकद्दस अगर हम मत्ती की अंजील का मुताला करें तो वहां पर बुजुर्ग मत्ती ने बुजुर्ग मीका की पेशनगोई को कोड किया है। मत्ती की अंजील उसका 2 बाब उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मयूसी पूर्व से यरूशलेम में यह कहते हुए आए कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। और अगर आप इस पेशन गोई का मुताला करना चाहते हैं तो मीका की किताब पुराने अहदनामा में से उसका चैप्टर नंबर 5 उसकी वर्ष नंबर 2 उसमें लिखा है, लेकिन आए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा जो मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा और उसका मसदर जमाना सबका कदीमल याम से है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में हुई। ये कोई हादसाती तौर पर नहीं हुई, बल्कि हजारों साल पहले अंबिया ने कहना शुरू कर दिया था कि मसीह की पैदाइश कब और कहां और किस मकाम पर होगी, जिसमें से मीका की पेशनगोई हमने पढ़ी है और बड़ी वाजिया दलील मिलती है कि उसमें लिखा है कि उसका मस्तर कदीमल याम से है, दुनिया के शुरू से पहले उसका वजूद था। सो मेरे अजीजों, आज हम इसी पे बातचीत करेंगे कि मसीह की पैदाइश बैतलहम में क्यों हुई, किसी और मकाम पर क्यों नहीं हुई, किसी और शहर में क्यों नहीं हुई। तो मैं आपको वजह बयान करना चाहता हूं। सबसे पहले वजह जान ले। अगर आप पैदाइश की किताब उसके 1 चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर तक मुताला करें तो वहां पर हमें दुनिया की तख्लीक और उसमें से आदम की तख्लीक का जिक्र भी मिलता है। तो जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो उसे पाक बनाया, उसकी जान बदन रूह तीनों चीजें पाक बनाई। और जब उसे आजादी बख्शी कि वो मौत और जिंदगी का फैसला खुद कर सकता है तो आदम ने मौत का इंतखाब किया और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। अब पहले आदम ने दुनिया पर मौत वारिद कर दी। किताब मुकद्दस में लिखा है कि जो फल खुदा ने खाने के लिए मना किया था, खाने की वजह से आदम ने गुनाह को वारिद कर दिया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने आदम को दी थी कि तुम बाग के बीज के दरख्त का फल कभी ना खाना, जब हवा ने उसे वो खाने को दिया तो आदम ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, बल्कि बीवी के कहने पर उस फल को खा लिया और ये ना जाना कि खुदा ने खाने की बाबत मना किया है। और यूं गुनाह दुनिया में वारिद हुआ और गुनाह की वजह से मौत। किताब मुकद्दस कहती है गुनाह की मजदूरी मौत है। रोमियो 6:23 में भी लिखा है। और खुदा ने आदम से भी कहा था कि अगर तुम उस फल को खाओगे तो मौत वारिद कर लोगे। सो आदम ने खाने के सबब से मौत वारिद की और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। किताब मुकद्दस अगर क्रंथियों का खत, पहला क्रंथियों उसका 15 बाब और उसकी 21, 22, 23, 24 सारी आयतें पढ़ ले, पूरा चैप्टर पढ़े तो किताब मुकद्दस में लिखा है, पहले आदम के सबब से मौत दुनिया में आई
उस आदम ने खुदा की नाफरमानी की, उस आदम ने खुदा की कहे हुए हुक्म को रद्द कर दिया। अगर देखें तो खुदा ने खाने के लिए उसे सब कुछ वाफर मकदार में दिया, फिर उसने क्यों बगावत की, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन यह तो समझ में आ गया कि उसने गुनाह कर दिया और यूं गुनाह सब आदमियों में फैल गया। और अगर आप बुजुर्ग यकूब का सहीफा खत पढ़ लें नए अहदनामा में से, तो उसमें लिखा है कि हाँ, इंसान अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर फंसकर आजमाया जाता है। ख्वाहिश जब बढ़ जाती है तो गुनाह पैदा होता है, जब गुनाह पैदा होता है तो मौत पैदा होती है। आप अगर देखें तो सब कुछ खुदा ने उसे खाने पीने के लिए दिया था, सिर्फ एक फल खाने से मना किया। उसके बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी उसने खाने के सबब से गुनाह किया। तो मेरे अजीजों, पहला आदम, उसने खाने के सबब से गुनाह किया और यूं गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। आज दुनिया में हर पैदा होने वाला बच्चा गुनाह में पैदा होता है, क्योंकि ये गुनाह विरसे मेरास में हमें मिलता है। जो गुनाह आदम ने किया, उस आदम के सबब से नस्ल दर नस्ल ये गुनाह दुनिया में चलता आ रहा है। मेरे अजीजों, इसीलिए आज हम इस बात पर बातचीत करेंगे, मौजू पर बात करेंगे कि यीशु मसीह बैतलहम ही में क्यों पैदा हुआ। क्योंकि आदम ने खाने पीने के सबब से गुनाह किया और गुनाह को दुनिया में वारद कर दिया। अब यहां पर वो है, यीशु मसीह है, जो इस दुनिया में आएगा और अपने आप को पेश करेगा कि मैं वो जिंदगी की रोटी हूं। इससे पेशतर के हम इसकी तरफ ध्यान दें और उस टॉपिक को आगे बढ़ाएं, लेकिन मैं आपको बाइबल की पुराने किताब में से, पुराने अहदनामा में से चंद एक बातें बयान करना चाहता हूं, जिनमें बैतलहम का बहुत ज्यादा जिक्र और किरदार नजर आता है और समझ आती है कि बैतलहम हादसी तौर पर बाइबल मुकद्दस में शामिल नहीं हो गया, बल्कि खुदा का प्लान और मंसूबा था। इब्तदा ही से नबियों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि मसीह कब आएगा, कहां पैदा होगा। सो ये सारी चीजें बाइबल मुकद्दस में कलम बंद है। सो मेरे अजीजों, आज एक मिसालें मैं आपको पुराने अहदनामा में से दूंगा। रूत का किस्सा बहुत मशहूर है कि जब नोमी और उसके शोहर ने फैसला किया कि हम बैतलहम को छोड़कर मवाब के मुल्क में चले जाएंगे, क्योंकि जब वो बैतलहम में रह रहे थे तो उस वक्त बैतलहम में कैद काल पड़ा, वहां पर रोटी खाने पीने की चीजें मिल नहीं रही थी। और इसीलिए उन्होंने फैसला किया, ऐसा ना हो कि हम बैतलहम में रहें और हमें रोटी कपड़ा ना मिले और हम हलाक हो जाए। और मौत के डर की वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि मवाब के शहर में जाएंगे। तो जैसे ही वो मवाब के शहर में, मुल्क में पहुंचते हैं, और मवाब वो शहर है जो लूत की 2 बेटियां हमला हुई थी, उनमें एक मूनी कहलाए और दूसरा मवाब। तो मवाब में जब पहुंचे तो वो भी खुदा के खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि खुदा ने उन लोगों के साथ रहना, बहना, सहना सब कुछ मना किया हुआ था, शादी ब्याह तक। जैसे ही वो उस मुल्क में रहाइश पजीर होते हैं, कुछ अरसे के बाद नोमी का शौहर मर जाता है और उसके दोनों बेटे मुआबी औरतों से शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो शादी करते हैं, कुछ अरसे के बाद एक और दूसरा बेटा दोनों ही मर जाते हैं। और नोमी सोचती है कि अब इस मुल्क में मेरा कोई और दूसरा नहीं है, लिहाजा मुझे अपने वतन बैतलहम में जाना है। अजीजों, याद रहे कि जब नोमी ने बैतलहम को छोड़ा तो रोटी की वजह से छोड़ा कि वहां रोटी अफराद से नहीं मिलती और हम हलाक हो जाएंगे। खुदा पर से भरोसा उठ गया, रोटी पर भरोसा ज्यादा हो चुका था। और यूं वो रोटी की तलाश में मुआब में पहुंचे और वहां उसका खानदान तबाह बर्बाद हो गया। और जब उसने फैसला किया कि अब वो दोबारा बैतलहम में जाएगी, तो उसने अपनी दोनों बहू में से कहा कि अब मेरे पास तो बेटे नहीं है कि मैं आपकी उनके साथ शादी करवाऊं, तो आप अपने अपने खानदानों में वापस जा सकती हैं। उनमें से एक वापस चली गई और दूसरी ने कहा कि मैं तुझे और तेरे खानदान को और तेरे खुदा को
मानना चाहती हूं और तेरे साथ चलना चाहती हूं। मेरे अजीजों, रूथ अपनी सास के साथ बैतलहम में वापस आती है और वो खानदान दोबारा से बहाल होता है। और रूथ का जिक्र यीशु मसीह के नस्बनामा में उन 4 औरतों में आता है। मेरे अजीजों, कई दफा हम ऐसे फैसले करते हैं और कहते हैं कि हम रोटी के सबब से जिंदा हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि किताब मुकद्दस पुराने अहदनामा में भी लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और अजीजों, आगे जाके हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही बात कोड की जब आजमाइश के वक्त वो इब्लीस से आजमाया गया। मैं एक और बात आपको पुराने अहदनामा में से बयान करना चाहता हूं। जब सौल बादशाह होने के लिए रद्द कर दिया गया तो खुदा ने बुजुर्ग सैमुअल से कहा कि जाओ और यस्सी के खानदान में से एक को मैंने बादशाह मसा कर दिया है, तुम तेल लेकर जाओ और उसको मसा करो। बुजुर्ग सैमुअल बादशाह दाऊद से डरते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं जाऊंगा तो वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। फिर खुदावंद ने उसे रास्ता बताया कि क्या करना है क्या नहीं। तो अगर आप पहला सैमुअल उसका चैप्टर नंबर 16-17 पढ़ें तो उसमें आपको सारी तफसील मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि बुजुर्ग दाऊद का जो अबाई खानदान था वो बैतलहम था। बुजुर्ग यहूदा का खानदान के हिस्सा में भी बैतलहम और वो एरिया आया था। और बुजुर्ग जो दाऊद थे वो भी यहूदा की नस्ल में से थे और बुजुर्ग यूसुफ भी बुजुर्ग दाऊद की नस्ल से थे। अब जैसे ही कैसर अगुस्तुस ने हुक्म जारी किया कि अपने खानदानों के मुताबिक अपने बाओ अजदाद के शहरों में जाओ और नस्बनामे में अपनी गिनती करवाओ, तो बुजुर्ग यूसुफ और बुजुर्ग मरियम भी उस हाकम के कहने पर अपने अपने खानदानों के मुताबिक अपने वतन में गए। तो जैसे ही वो बैतलहम में पहुंचे वहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई। तो अजीजों, ये बात आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में हुई। तो इसका मतलब है कि ये हादसी तौर पर नहीं बल्कि खुदा का एक मंसूबा था। जैसे ही आदम से गुनाह सरजद हुआ, खाने की वजह से गुनाह दुनिया में आया और यूं हम सब में फैल गया और हम सब मरना शुरू हो गए। अब यहां पर जब बुजुर्ग मत्ती ये पैगाम देता है और वो बुजुर्ग मीका की पेशनगोई को पेश करता है और बयान करता है और तस्दीक करता है कि बुजुर्ग मीका ने जो पेशनगोई की है वो सच और हक है, क्योंकि किताब मुकद्दस में आया है जो नबी पेशनगोई करता है अगर वो सच्ची नहीं है तो वो नबी झूठा कहलाता है। अब किताब मुकद्दस तस्दीक करती है कि जो बुजुर्ग मीका ने पेशनगोई की वो सच्ची है, तो इसका मतलब है कलाम बरहक है। अब यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम ही में क्यों हुई? यह सवाल मैंने पहले भी किया, दोबारा इसको रिपीट करता रहूंगा। मैंने बताया था शुरू में बैत का मतलब घर, लहम का मतलब गोश्त है। तो अब यहां पर वो आदम उतरने वाला है, जैसा कि मैंने पहले बयान किया था कि अगर आप पहला करंथियों उसका चैप्टर नंबर 15 उसकी आयत नंबर 15 और 16 पढ़ लें तो किताब मुकद्दस में आया है कि एक आदम के सबब से गुनाह दुनिया में आया और उसी के सबब से मौत दुनिया में आई। अब याद रहे कि एक आदम के सबब से गुनाह दुनिया में आया और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। यह किताब मुकद्दस तस्दीक करती है। और किताब मुकद्दस यह भी करती, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, एक भी रास्तबाज नहीं है। हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। मेरे अजीजों, कलाम को गौर से पढ़ें और सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा ने भेदों और मकाशफों के जरिए हम पर यह कलाम अया किया है। और किताब मुकद्दस में यह भी आया है कि वो सब खुदा से तलीम याफ्ता होंगे। मेरे अजीजों, आए हम उस भेद और मकाशफे को मजीद समझने की कोशिश करें, क्योंकि पहला आदम रोटी की वजह से हलाक होता है, रोटी की वजह से मौत वारिद करता है। सब कुछ होने के बावजूद वो खुदा के खिलाफ बगावत करता है। लेकिन अब पिछला आदम यानी दूसरा आदम, जिसे हम मसीह कहते हैं, जो मुजस्सम होकर मरियम के बातन से जन्म लेता है
اور بیت لحم میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے گا. اب میرے عزیزو، پہلا آدم روٹی کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے. اب یہاں پر وہ آدم ہے جو اپنا بدن دینے کے لیے آپ کو تیار ہے. اگر ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 35 آیت کی تلاوت کریں تو اس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. اور اگر آپ وہ سخار کے کنویں پہ جو سامری عورت سے یسوع مسیح ملے اور ان سے کہا کہ مجھے پانی دو، اور اس نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے، اور یسوع نے کہا اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا اور پھر تو کبھی پیاسی نہ ہوتی. اور اگر آپ یوحنا کی انجیل 7 باب اور اس کی 37 اور 38 آیت کا مطالعہ کر لیں تو اس پر بھی عید کے آخری دنوں میں یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر کہا، پکار کر کہا کہ آئے سب پیاسو میرے پاس ہو، میں تمہیں پینے کو پانی دوں گا، جو کوئی اس پانی سے پیے گا وہ کبھی بھوکا اور پیاسا نہ ہوگا. یسوع مسیح یہ بھی دعویٰ کرتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں. یسوع مسیح یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جو کوئی مجھ سے پانی لے گا وہ کبھی بھوکا اور پیاسا نہ ہوگا. اب میرے عزیزو، آپ کے سامنے میں یوحنا کی انجیل اس کا چیپٹر نمبر 6 اس کی آیت نمبر 45 سے لے کر 51 تک تلاوت کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بھیت اور مکاشفے کی سمجھ آ جائے گی جو کتاب مقدس میں خدا نے ہم پر عیاں کیا ہے. تو یہاں پر چیپٹر نمبر 6 اس کی آیت نمبر 45 سے ہم شروع کریں گے. یہاں پر خدا واضح طور پر دلیل دے کر پیش کرتا ہے مقدس یوحنا کی معرفت. کہتا ہے نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے. میرے عزیزو، خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے. جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. زندگی کی روٹی میں ہوں. تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے. میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کے زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. آج ہمارا مضمون ہے بیت لحم یعنی گوشت کا گھر، اور یسوع مسیح کہتا ہے جہان کے لیے میں اپنا بدن یعنی گوشت کھانے کو دوں گا. میرے عزیزو، بات واضح طور پر کلیئر ہے کہ پہلا آدم کھانے پینے کی وجہ سے ہلاک ہوا. دوسرا آدم یعنی مسیح مجسم ہو کر اس دنیا میں آتا ہے اور کھانے کے لیے اپنا بدن پیش کرتا ہے اور پینے کے لیے اپنا لہو پیش کرتا ہے. فسح کے مقام پر خداوند یسوع مسیح نے روٹی لی اور توڑا اور کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن، یہ میرا گوشت ہے جو تمہارے لیے توڑا جائے گا. اور پھر اس نے شیرہ لیا اور شیرہ لے کر کہا لو پیو، یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کے لیے بہایا جائے گا. یاد رہے میرے عزیزو، پرانے عہد نامے میں خون پینا منع تھا اور یسوع مسیح شریعت کے تقاضے کو پورا کر کے پاک خون کو پیش کرتا ہے، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں بکروں اور چھتروں کا خون لے کر پیش کیا جاتا تھا. لیکن یہاں پر وہ آدم اترا ہوا ہے جس کا خون پاک ہے، کیونکہ وہ مجسم ہو کر پیدا ہوا ہے. وہ میرے اور آپ کی طرح پیدا نہیں ہوا. میرے اور آپ کی طرح پیدا ہونے والا ہر شخص گناہ میں پیدا ہوتا ہے، جس کی تصدیق بزرگ داؤد کرتا ہے میں تو پیدا ہی ماں کے باطن میں گناہ کی حالت میں ہوا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر دنیا میں آیا تاکہ وہ گناہ منتقل نہ ہو جو آدم سے سرزد ہوتا ہے. میرے عزیزو، کتاب مقدس
یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتی ہے، اس نے کھڑے ہو کر مجلس میں کہا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اور پلاطوس کی بیوی نے بھی کہا تو اس راست باز سے کوئی کام نہ رکھنا، اور پھر اس ڈاکو نے بھی تصدیق کی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا جو اسے صلیب دی جائے۔ میرے عزیزو، اگر آپ رومیو کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 1 سے 4 آیت کی تلاوت کر لیں تو اس میں لکھا ہے یسوع مسیح پاکیزگی کے وسیلہ سے جی اٹھا، کیونکہ اس کی روح بھی پاک تھی، اس کا بدن بھی پاک تھا، اس کی جان بھی پاک تھی، اس کا خون بھی پاک تھا۔ میرے عزیزو، جس ذات میں گناہ نہ ہو موت اسے کبھی قبر میں نہیں رکھ سکتی۔ یہی وجہ تھی خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا اور کہا باپ ان کو معاف کر دے، ان سب کے لیے میں اپنی جان کا فدیہ اور کفارہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ میرے عزیزو، جب یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا زندگی کی روٹی میں ہوں تو اس نے کوئی حادثی طور پر نہیں کیا۔ پہلا آدم باغ عدن میں آزمایا گیا اور روٹی کھانے کی وجہ سے اس نے موت کو وارد کر لیا۔ اب یہاں پر کتاب مقدس متی کی انجیل 4 باب اور اس کی آیت 1 سے لے کر 11 تک جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا۔ اب یاد رہے ابلیس کھینچ کر نہیں لے گیا بلکہ روح یسوع مسیح کو جنگل میں لے گیا، کیونکہ جیسے پہلا آدم آزمایا گیا دوسرا آدم بھی آزمایا گیا۔ پہلا آدم روٹی کی وجہ سے موت کو وارد کرتا ہے، دوسرا آدم اپنا بدن پیش کر کے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا متی کی انجیل 4 باب کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹی بن جائے۔ ابلیس بخوبی جانتا تھا اب یسوع مسیح بھوکا ہے 40 دنوں کا، اگر یہ روٹی بنانے کی طاقت تو رکھتا ہی ہے، اگر یہ روٹی بنا دے گا تو اس کا دل للچائے گا اور یہ روٹی کھائے گا اور یہ بھی گناہ آلودہ ہو جائے گا۔ پہلے آدم تو روٹی کھانے کی وجہ سے ہلاک ہو چکا تھا، اس نے خدا کا کلام سنا تھا لیکن اس نے خدا کے کلام کو اگنور کر دیا اور رد کر دیا خدا کے اس حکم کو جو اس کو خدا نے دیا تھا۔ لیکن یہاں پر وہ آدم اترا ہے جو مجسم ہو کر آیا ہے، اور جب ابلیس نے کہا تو اس نے ابلیس کی بات نہ مانی بلکہ اسے وہ کلام سنا دیا جو خدا نے نازل کیا تھا، جو فرمایا تھا۔ اور اس نے کہا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے آدمی صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے کلمے سے منہ سے نکلتی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہی وہ خدا ہے جس نے آدم کو تخلیق کیا تھا، مٹی کا پتلا بنایا تھا، پھر اس کے اندر دم پھونکا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو تخلیق کیا ہے، تو آدم روٹی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ خدا نے جو اس کے اندر دم پھونکا تھا، روح پھونکا تھا، اس کی وجہ سے وہ جیتی جان ہوا۔ سو بات واضح پر کلیئر ہے